हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर 1 की पूरे नोट्स पढ़ेंगे। आज पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा: ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है अभिकारक: ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अब आगे है उत्पाद: ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण: भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रेषक: अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। रासायनिक परिवर्तन को प्रदूषित करना। देखो डायग्राम है। सब समीकरण: जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल यह अभिकारक है। और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिलकर उत्पाद बनाते हैं। रासायनिक समीकरण: जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट हाइड्रोजन ऐसे बनता है, LHH RHH। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों, प्रतीकों, कारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनको भांति अवस्था में लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना: द्रव्यमान संरक्षण का नियम: किसी रासायनिक अभिक्रिया में संरक्षण का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पादक प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ये पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे ऋणबंध संतुलित समीकरण: रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के सारा बॉक्स बना लीजिए। Ap+H2O ये मिलकर बना है Fe2O3+H2O। ये से मिलकर बना है। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। ये डायग्राम है। इसमें देख लो, ये Fe+H2O ये ऐसे तीर के निशान करके ये अभिकारक है और ये उत्पाद है Fe2O3+H2O। संतुलित समीकरण करके बॉक्स में अंदर कुछ परिवर्तन नहीं किए गए। Fe उसमें अभिकारकों की परमाणु संख्या 1 है, इसमें 1 है, यहाँ पर 1 है। हाइड्रोजन की 2 है, ये 2 लिखी पास में। O की 1 है, ऑक्सीजन 1 है। एक उसके किसी के पास लिखी नहीं है, संख्या नहीं ले होती, वो 1 ही होती है। इसमें उत्पाद में ये उत्पाद है,
ये उत्पाद में एपी की मान है 3, O3 की है O, और नीचे तो 3, एक ये 4, यहाँ पर 3 होती है। एस की 2 हाइड्रोजन ऐसे होती है, देख लो। प्रकार का है उत्पादों को भौतिक अवस्था में लिखना। ठोस एस, ये एस पास में लिखा है तो इसको ठोस कहते हैं। द्रव गैसीय जी होता है, इसमें जी पास में, तो यह अवस्था है जी। जलीय विलयन में एक ही होता है, एक ही होता है इसमें पास में, देख लो। अब आ गई संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल पदार्थ बनाते हैं, जैसे कि A+B बनकर सी बना दिया। जैसे कोयले का दहन, जल का निर्माण, C+O2 CO2, H2+O2 H2O। ऐसे बिना बुझा हुआ सोना और बुझा हुआ सोना, ये दोनों सूत्र आपको याद करने होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद करने होंगे ये दो सूत्र। तो ये बिना बुझे हुए सोना का है, ये बुझे हुए सोने का है, ऐसे आपको याद करना होगा। ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मा सेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन एक ऊष्मा सेपी अभिक्रिया है, ये ऊष्मा इसमें जुड़ती है, उत्सर्जन होता है ऊष्मा का। आगे वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि ए का B+C बन गया। ऐसे ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, देख लो। आगे है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, उससे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। सूर्य का प्रकाश ऐसे बन गया है, AgCl2 AgBr ऐसे बन गया। आप नोट्स बना लो। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में अभिकार को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आगे है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों को विस्थापित कर देता है, जैसे कि Fe+CuSO4, FeSO4+Cu। ये SeCu अवस्था है, ठोस अवस्था में से। इसमें समय पढ़ लेना है। ये परीक्षा में आएगा। आगे है द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान होता है। ये आपको एक उदाहरण है, आपको उदाहरण याद करना होगा, लिख लो अपना कॉपी में। आगे है उपचय। जब किसी पदार्थ पे ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, अथवा दोनों ही से उपचयन कहते हैं। C+O2 CO2, Cu+O2 CuO। ऐसे देख लो उदाहरण। अब आगे है संसारण।
संसारण आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना होगा। परीक्षा में कई बार पूछा जाए क्या है, और ये अभी बार पूछा जाएगा। जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संसारित हो जाती है, उस पर जंग लग जाता है। लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, शादी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संसारण के उदाहरण है। ये उदाहरण है। ये लेपन, विद्युत लेपन पेंट करके संसारण से धातुओं को बचाया जा सकता है, आपको याद करना है। आगे विकर्गंधिता। वसा युक्त तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपसेचित हो जाते हैं, जिससे उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकर्गंधिता कहते हैं। विकर्गंधिता रोकने के उपाय। प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, शीतलन द्वारा, ऐसे खुली हवा में छोड़ने, खाना को खुली हवा में छोड़ने से खराब नहीं होता। ऐसे थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। व्हाट्सएप पर आप जुड़ जाइए हमारे चैनल पर। व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए मैं यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, उस पर आप मैसेज कर दीजिए। PDF आपको चाहिए इस पूरे चैप्टर की, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए। मैं नंबर दे रहा हूँ 8302